हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजार। दोस्तों आज भी हम डिटेल से कंपैरिजन करेंगे। Redmi Note 9 सेकंड नंबर पर है, Samsung Galaxy A21s। तो दोनों फोन्स का हम कैमरा टेस्ट, स्पीड टेस्ट, सभी परफॉर्मेंस देखेंगे। दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा रहेगा। दोस्तों वीडियो कंप्लीटली देखें। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ये किस बात की देरी थी, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दोनों फोन्स के लुक एंड डिजाइन की बात करें। लुक एंड डिजाइन के मामले में दोनों ही अच्छे हैं दोस्तों। A21s के भी बैक साइड पर प्लास्टिक बॉडी दी गई है और Redmi Note 9 के बैक साइड पर भी प्लास्टिक बॉडी दी गई है। दोनों का डिजाइन काफी डिफरेंट है। कलर ऑप्शन दोनों फोन्स में मिल जाते हैं हमें, लेकिन स्क्रैचेस का खतरा दोनों पर ही रहेगा क्योंकि दोनों प्लास्टिक बॉडी हैं। दोनों का ही डिजाइन बहुत बेहतरीन दिया गया है। प्राइस की बात करें, थोड़ा सा डिफरेंस है। Redmi Note 9 की प्राइस 33,000 रुपीज थी जब मैंने बाय किया था, लेकिन अब 34 हो गई है। शायद कम ज्यादा होती रहे, लेकिन ऑफिशियल 33,000 प्राइस थी। 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। A21s की प्राइस 33,500 रुपीज है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 4GB रैम मिलती है और 64GB इंटरनल स्टोरेज यहां पर मिल जाएगी। बैक साइड पर दोनों फोन्स के कैमरास जो हैं वो 4 कैमरास दिए गए हैं। 48 मेगापिक्सल का दोनों में ही मेन कैमरा दिया गया है, लेकिन अपर्चर यहां पर Redmi Note 9 में 1.8 दिया गया है, A21s में 2.0 है। सेकंड कैमरा दोनों में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा भी सेम है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, फोर्थ कैमरा भी सेम दिया गया है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। LED फ्लैशलाइट दोनों में मिलती है एंड दोनों के बैक साइड पर फिंगरप्रिंट माउंट किया गया है। फ्रंट साइड पर जैसे हम डिस्प्ले पे यहां पर आप देख सकते हैं, डिफरेंस आपको नहीं नजर आने वाला। पंच होल डिस्प्ले दोनों में ही दिया गया, दोनों का डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है। स्क्रीन में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। यहां पर पंच होल में जो कैमरा है वो भी सेम दिया गया है। तो दोनों फोन्स में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। डिस्प्ले में डिफरेंस है, A21s में PLS TFT स्क्रीन दी गई है, Redmi Note 9 में IPS LCD मिल जाती है। 6.53 इंच का डिस्प्ले Redmi में मिलेगा, 83.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन यहां पर मिल जाएगी। 395 ppi डेंसिटी मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सैमसंग में 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, 82.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, लेकिन यहां पर HD प्लस ही आपको डिस्प्ले मिलेगा 720p वाला और 270 ppi डेंसिटी मिलती है। प्रोटेक्शन कोई भी नहीं दी गई, जो कि वीक पॉइंट है इसमें। डिस्प्ले में कलर में जो डिफरेंस देख सकते हैं, Redmi Note 9 में आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं डिस्प्ले में, और डिस्प्ले भी वाइट एंड कूल सा डिस्प्ले मिल जाएगा। A21s में थोड़ी सी ज्यादा ओवर सी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस अच्छी दी गई है, लेकिन यहां पर वाइट डिस्प्ले थोड़ा सा ज्यादा क्लियर डिस्प्ले जो है वो Redmi Note 9 का दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें, काफी ज्यादा डिफरेंस है। सैमसंग में हमें Exynos 850 मिलता है, 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है, लेकिन ये ऑक्टा कोर चिपसेट है और इसकी जो कोर्स जो हैं वो A55 कोटेक्स पर काम करती है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पर। Redmi Note 9 में MediaTek Helio G85 मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है, लेकिन ये ऑक्टा कोर चिपसेट है। ये कोर जो है लेटेस्ट कोर पर काम करता है, कोटेक्स A75 पर 2.0 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करता है। दोनों फोन्स Android 10 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग में One UI 2.0 मिलता है, Redmi में MIUI 11 मिलता है। तो दोनों की स्किन्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बैटरीज दोनों फोन्स में 5000 की लगाई गई है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर Redmi Note 9 में 5020 mAh की बैटरी है। सैमसंग में 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, लेकिन Redmi Note 9 आगे है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो 8.9 mm की थिकनेस के साथ दोनों फोन्स आते हैं। वेट यहां पर Redmi Note 9 में 199 ग्राम मिलता है, सैमसंग में 192 ग्राम वेट मिलता है। दोनों फोन्स में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली हमें मिल जाती है, ये काफी अच्छा काम है। दोनों फोन्स को हम ऑन करने लगे, देखेंगे कौन सा फोन पहले ऑन हो जाएगा और बाजी यहां पर मार जाएगा। तो Redmi पहले ऑन हो चुका है और बाजी भी मार गया आसानी से। दोनों फोन्स के डायलअप पर क्लिक कर दिया, Redmi फास्ट है। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक किया, Redmi फास्ट है। प्ले स्टोर पर क्लिक कर दिया तो Redmi यहां पर फास्ट है। गूगल ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, यहां पर भी Redmi काफी फास्ट है। तो YouTube के मामले में यहां पर A21s थोड़ा सा फास्ट है। गेम्स की तरफ आते हैं दोनों फोन्स की, देखें किस फोन में कितना दम है। टेम्पल रन 2 पर हमने यहां पर क्लिक कर दिया है।
तो टेम्पल रन 2 के मामले में भी A20s नहीं बल्कि Redmi Note 9 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर भी Redmi Note 9 काफ़ी फास्ट है। कैंडी क्रश पर हमने क्लिक कर दिया है। A21s थोड़ा सा फास्ट है। दोनों फ़ोन्स की PUBG की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है। देखते हैं PUBG को कौन सा फ़ोन पहले ओपन कर पाएगा। यहाँ पर Redmi Note 9 क्लियरली विन कर गया और काफ़ी फास्ट है दोस्तों। Redmi Note 9 काफ़ी एप्लीकेशंस में फास्ट रहा है। A21s भी फास्ट रहा, लेकिन गेम्स के मामले में यहाँ पर Redmi Note 9 का प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट रहा है। तो दोनों फोन्स का फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी टेस्ट करते हैं। पहले फिंगरप्रिंट देख सकते हैं आप। तो Redmi Note 9 थोड़ा सा क्विक वर्क कर रहा है, थोड़ा सा फास्ट है Redmi Note 9 का फिंगरप्रिंट, यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली। फेस आईडी का मामला देख सकते हैं, तो फेस आईडी के मामले में तो डेफिनेटली फास्ट ही है Redmi Note 9, आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है फेस आईडी के मामले में। अब दोस्तों मेन टक्कर आ जाती है कैमरास की टक्कर जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव दी गई है। यहाँ पर डे लाइट का रिजल्ट आपको पहले दिखाते हैं। डे लाइट में काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स लिए हैं दोस्तों, लेकिन शुरू में आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। कलर अच्छे दिए गए हैं दोनों फोन्स में, लेकिन जैसे आप जूम करेंगे और दोनों फोन्स की क्लैरिटी देखेंगे, कलर के मामले में, सैचुरेशन के मामले में वो A21s की थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी मुझे लगी। कलरिंग के मामले में भी आप देख सकते हैं, जो लाइट कैप्चरिंग है डे लाइट के मामले में A21s के बैक कैमरा में वो ज़्यादा दी गई है। दोनों फोन्स की फोटोज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। Redmi Note 9 का रिजल्ट भी अच्छा है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि बुरा रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही है तो A21s का बैक कैमरा ज़्यादा डिटेल वाइज भी अच्छा काम करता है, कलर वाइज भी अच्छा काम करता है। तो लो लाइट की तरफ आए बैक कैमरा के मामले में, तो लो लाइट में थोड़ा बेहतर हमें मिल जाता है Redmi Note 9। A21s भी अच्छा काम करता है, लेकिन यहाँ पर लो लाइट के मामले में, अच्छे कलर्स और डिटेल के मामले में Redmi Note 9 थोड़ा सा बेहतर है बैक कैमरा के मामले में। फ्रंट कैमरा की बात आ जाती है, दोनों का 13 मेगापिक्सल है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि Redmi Note 9 का फ्रंट कैमरा कलर भी अच्छे कैप्चर कर रहा है, लाइट भी अच्छे से कैप्चर कर रहा है और डिटेल भी Redmi Note 9 के फ्रंट कैमरा में दी गई है। A21s के फ्रंट कैमरा थोड़ा सा नेचुरल भी है, कलर इतने अच्छे कैप्चर नहीं कर रहा, कहीं कहीं ठीक है, लेकिन ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली फ्रंट कैमरा के मामले में। ये शायद सॉफ्टवेयर में मसला है दोस्तों, ऑप्टिमाइजेशन में, तो इस वजह से हो जाता है। हालांकि सेम है कैमरा। आपको फ्रंट एंड बैक कैमरा में कौन सा फोन ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप भी जरूर बता दीजिएगा। फाइनल रिकमेंडेशन आपको बताना चाहूंगा कि Redmi Note 9 जो है वो स्टोरेज के मामले में ज्यादा है। आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग ज्यादा मिल जाती है Redmi Note 9 में, और स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी मिल जाती है। प्रोसेसर जो है वो काफी बेहतर मिल जाता है A21s से। फ्रंट कैमरा के मामले में भी Redmi Note 9 आपको ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। A21s में भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन अगर मुकाबला किया जाए तो Redmi Note 9 परफॉर्मेंस के मामले में बेहतर है। बैक कैमरा अच्छा काम करता है A21s का, तो आप देख सकते हैं कि A21s थोड़ा सा ओवर प्राइस कर दिया गया है, स्टोरेज भी कम कर दी गई है, तो उस हिसाब से मुझे जो है वो Redmi Note 9, अगर आप कंप्रोमाइज़ करें थोड़ा सा बैक कैमरा में, तो Redmi Note 9 आपको बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। और आपकी अगर सैमसंग की चॉइस है या Redmi की चॉइस है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।